खेल का झगड़ा गांव तक चला जाता है, खेल का झगड़ा बहुत दूर तक चला जाता है। उस झगड़े को वहीं तक रहने दीजिएगा। कमेटी बड़ी देखते हैं, लड़ाई झगड़ा टेंशन होता रहता है। इसलिए खेल में जो घटना घटा, खेल में जो हाव भाव था, खेल में जो विचार आए, खेल में जो व्यवहार हुआ, उसे मैदान तक ही रहने दें। मैदान के बाहर अच्छे आप ह्यूमन बीइंग हैं, अच्छे लोग हैं, सबसे अच्छा एक रिश्ता है, नाता है, उसे आप निभाने का काम करें। और साथ ही साथ एक बात कहेंगे, जिन हाथों में आज खेलने के क्रम में आपने 1 केजी 1.5 केजी का बल्ले का वजन थामा है, इन्हीं कंधों में, इन्हीं हाथों में इस राज्य की बागडोर आपको थामनी है। इस बात को भी याद रखिएगा। और मैं नौजवानों आपसे कहूंगा, सभी से बोले चाहिए कि आप नौजवान हैं, युवा पीढ़ी हैं, आप अपने सपने को देखिए और उस सपने को साकार करें। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं आज पूरे डंके की चोट के साथ कह सकता हूं कि सपने पूरे होते हैं। अगर सपने पूरे नहीं होते तो जरा महतो एमएलए नहीं बनता। सपने पूरे होते हैं मेरे साथियों। अगर बड़े से बड़े सपने, बताइए, बड़े से बड़े सपने पूरे होते हैं विकास जी, उन सपनों को देखना चाहिए और उन्हें शिद्दत से जीना चाहिए, उन्हें पूरा करना चाहिए। नहीं तो जरा महतो आता नहीं आता। क्योंकि राजनीति का मतलब क्या था? विधायक के घर में ही विधायक बनेगा। आपने गिरिडीह जिला में 2 नए विधायक है, बताइए तो। दोनों के घर वाले विधायक थे, इसीलिए जमुआ की दीदी भी विधायक है लेकिन उनके पिताजी विधायक थे। गांडे की भाभी भी विधायक है लेकिन उनके ससुर विधायक थे, है कि नहीं? हमारे धनबाद में भी नए विधायक बने सिंदरी वाले, लेकिन उनके पिताजी विधायक थे। हमारे बोकारो में भी 2 नए विधायक बने, बोकारो और बेरमो, लेकिन एक का ससुर, एक के पिताजी विधायक थे। अगर बिना किसी बैकग्राउंड के पॉलिटिक्स में कोई आया है तो जरा बिना किसी बैकग्राउंड के, क्या गलत कह रहे हैं? नहीं, आप अपने गिरिडीह में देखिए, 2 विधायक नए मैं जानता हूँ, इसलिए तो आप टाइगर है। दोनों कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग विधायक थे, वही उनका आधार बना विधायक बनने का। मेरे धनबाद में भी नए विधायक बने, बोकारो में भी बने, अन्य जिलों में भी विधायक बने, लेकिन उनका आधार था कि उनके परिवार से कोई विधायक था। इसलिए मैंने कहा, नौजवानों, सपने देखिए, सपनों को जिए और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करें। आप जो अपने टी शर्ट में लिखते हैं कि अपना टाइम आएगा, सही लिखते हैं, लेकिन आएगा नहीं, लाना पड़ेगा। वो जब आएगा उस समय आपसे पूछेगा कि आप कितना रेडी हैं। आएगा, बिल्कुल आएगा। आज जो नौजवान अपने टी शर्ट में लिखते हैं अपना टाइम आएगा, मैं कहता हूं आपका टाइम आएगा, लेकिन जब आपका टाइम आया, पता चला आप 120 की स्पीड में सड़क में गाड़ी चला रहे। आपका टाइम आया, पता चला आप अपने दोस्तों के साथ बराकर नदी के सामने बैठ के गुजार हैं। आपका टाइम आया, पता चला आप गाड़ी गोदाम में, माड़ी गोदाम में बैठ के चखना से एंजॉय कर रहे हैं। आएगा आपका टाइम, बिल्कुल आएगा, 100% आपका टाइम आएगा। लेकिन सवाल है कि जब टाइम आएगा आप कितने प्रिपेयर, आपकी तैयारी कितनी है? बिल्कुल, मैं एक कॉलेज का छात्र था, आज भी हूं। मैं कॉलेज जाता था पढ़ने के लिए, शाम को आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। अपने गांव के स्कूल में 2 घंटा बच्चों को फ्री में पढ़ाता था। एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ, मैं गया और राज्य में चर्चा का विषय बना जहां जहां गया, क्योंकि मैं उस दिन के लिए शायद तैयार था। जिस दिन मुझे मौका मिला उस दिन के लिए मेरा टाइम आ गया था और मैं तैयार था। नहीं तो मैंने भी सपना में नहीं सोचा था कि यार दूर दूर तक कोई नाता नहीं। पिताजी का डेथ हुआ है जब हम 2 साल के थे, उसी साल मेरे दादाजी का डेथ हुआ है। मेरा वो चाचा जो जिंदा है, दोनों आंख नहीं है, सूरदास है, जनामान है, जिसके घर में चलता था, आज विधायक है, आज 2 लाख का सैलरी है, 50,000 मेरा, 1.5 लाख बांटते हैं, जो 75% दान करना है। ठीक है, आज मेरा सैलरी लाखों में है, लेकिन जब विधायक नहीं बने थे मेरा घर में क्या था? मेरी दादी को पेंशन मिलता था 1000 रुपए, आज भी मिलता है, क्योंकि वो 95 साल की है, वृद्धा पेंशन। मेरे चाचा को भी पेंशन मिलता था, आज भी मिलता है 1000 रुपए। क्यों? दोनों आंखें नहीं है, विकलांग पेंशन। और मेरी माँ को भी पेंशन मिलता था,
क्यों न? मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी थे, उनका जो आश्रित होता है 3,500 रुपए। यानी जयराम महतो जिस दिन विधायक नहीं बना था, उसके घर में पैसा कौन कमाते थे मालूम है? उनके चाचा 1,000 रुपए जो विकलांग पेंशन था, उनकी दादी 1,000 रुपए जो वृद्धा पेंशन था, उसकी माँ 3,500 रुपए जो आंदोलनकारी का पेंशन था। सोचिए, जयराम महतो वहां से विधायक बना, वहां से विधायक बना है कि विधायक बनने से पहले उसके घर को चलाने के लिए सरकार के पेंशन और भी ठिकाना नहीं है, 4 महीना में मिलेगा कि 8 महीना में मिलेगा। उस घर से जयराम महतो, हाँ आज है भाई, आज 2,13,000 की सैलरी है। पहला विधायक है जिसने जनता को बताया कि आपके विधायक का सैलरी 2,13,000 रुपए है, आज 2,13,000। लेकिन उसमें भी मेरा घोषणा क्या है? 75% अपने ऐसे भाई बहनों की मदद करूंगा जो पढ़ाई लिखाई छोड़ने का मन बनाते हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाते हैं, मैं उनकी मदद करूंगा। और बिल्कुल इस साल में कम से कम मैंने 500 से ज्यादा बच्चों का फी भरा है अपनी सैलरी से, केवल 1 साल में। आप कहेंगे मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, और डॉक्यूमेंट क्या दूंगा? मैं जो भी करता हूँ अखबार में आता ही है। 1 टाइम हमने 100 बच्चों का फी भरा था, 1 टाइम, फिर कभी 5 कभी 10, ऐसे मैंने 1 साल के विधायक के कार्यकाल में अपनी निजी सैलरी से, क्योंकि मैं चेक काट के देता हूँ, ऐसा नहीं कि ब्लैक मनी व्हाइट मनी देते हैं, मैं चेक काट के देता हूँ। तो इसलिए जयराम महतो यहाँ तक आ सकता है, आप भी आ सकते हैं। आप अपने आप को तैयार करें और उस दिन का इंतजार करें जो दिन आपका होगा। अपना टाइम बिल्कुल आएगा, एक एक नौजवान का टाइम आएगा, एक एक भाई का टाइम आएगा, लेकिन उस दिन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। नहीं आने देगा, अरे कोई नहीं रोकेगा आपको, आएगा आपका टाइम। और विधानसभा में हम लोग बैठे हैं आपके मुद्दों को रखने के लिए, आपके मुद्दों को उठाने के लिए हम लोग हैं विधानसभा के अंदर। जी बिल्कुल, इस बार भी स्कॉलरशिप का मुद्दा रहे या राज्य में नई बहालियों का मुद्दा रहे, इस बार के विधानसभा के बजट सत्र में वह बहुत ही मजबूती के साथ उठेगा। इस बार तो हम आपको आश्वस्त करते हैं। इस बार हमें लगता है कि सरकार जरूर बैकफुट पर आएगी। आप लोग धीरज रखिए, ठीक है? तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, पुरस्कार वितरण भी करना है, फिर हम लोग का कार्यक्रम धनबाद में है, धनबाद में निकलना है। पुनः आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, तमाम खेल कूद में जो भाग लिए, विशेषकर जो जीते उनको बधाई, और जो हार गए अगले टूर्नामेंट के लिए बधाई। आप अगले टूर्नामेंट को जीतिए, मन से मत हारिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मैदान में हारा हुआ जीतेगा, मन में हारा हुआ नहीं जीतेगा। मन से नहीं हारे। दोनों टीमों को बधाई, विजेता को आज के लिए बधाई और उपविजेता को आने वाले कल के लिए बधाई। मीडिया के साथियों, तमाम इस क्षेत्र के आसपास के बुद्धिजीवी, गणमान्य प्रतिनिधियों, कई मुखिया, प्रमुख उप प्रमुख इत्यादि भी मंच में है, नौजवान साथी हैं, सबों को शुभकामनाएं, धन्यवाद, जोहार, आदाब, नमस्कार। जोहार झारखंड, जय झारखंड। और एक बात कहेंगे, आज एक जयराम महतो आने से इतना बदला है, बदलिए, घंटे को भी बदलिए। एक ही बात कहेंगे, अच्छा गांडे में जिनको आपने चुना है, हम भाई, चूंकि मैंने कहा है कि मैं ज्यादा स्त्रियों का नाम और उनका नाम लिया भी नाम पे थोड़ा बहुत बात करता हूँ, लेकिन फिर भी ईमानदारी से पूछिए, क्या पूरे 5 साल में वो किसी 5 पंचायत को नाम भी बता पाएंगे कहाँ कहाँ है? नहीं बताते हो, पूरे 5 सालों में क्या वो किसी 5 पंचायत को बता देंगे कि हाँ ये पंचायत इस गांव के बगल में है, इसके पूरब में ये है, इसके पश्चिम में ये है? हम मानते हैं वो केवल और केवल सीएम बैकअप है कि यदि मुख्यमंत्री फिर भीतर जाए तो उनको सीएम बनाया जाए। तो उसके लिए गांडे को क्यों खराब किया जाए भाई? दूसरा कोई देखिए, दिल में ठीक है, आप उनके समर्थक हैं, आपने उनको वोट दिया है, लेकिन दिल में हाथ रख के रखिए उनका और क्या कार्य है? वो रांची में बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं, वो रांची में बड़े बड़े नेशनल कार्यक्रम के इवेंट में जा रही हैं, विदेशों में जा रही हैं। गांडे में हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि 5 साल में उनको केवल 5 पंचायत का नाम पूछेगा और उसका चौहद्दी पूछेगा कि ये पंचायत कहाँ कहाँ है। मैं भी नया विधायक बना, मेरे विधानसभा में 70 पंचायत है, मैं 17 पंचायत का नाम गिना सकता हूँ।
मेरे विधानसभा में 70 पंचायत है, मैं 70 पंचायत का आपको नाम गिना सकता हूँ, उनका पड़ोसी पंचायत का नाम गिना सकता हूँ, उनके दाएं कौन है, उनके बाएं कौन है, कौन सा रास्ता किस गांव को जोड़ता है, यह सड़क घुस के कहाँ निकलता है, मैं आपको बता सकता हूँ। और बिल्कुल एक जनप्रतिनिधि जो जनता के सुख में दुख में, खासकर सुख में रहे या ना रहे, दुख में खड़ा होना चाहिए। लेकिन वो तो भाई गांडे आपका है, मत आपका है, चुना आपने है, भविष्य आपका है, तय आपको करना है कि आपको बस इसी बात की तसल्ली है कि हाँ जिस दिन सीएम नहीं रहेंगे वो सीएम बने, हाँ ये है सही। या फिर आपको जनप्रतिनिधि भी चाहिए जो आपके मुद्दों को लेकर आपके साथ बैठे, आप दुख में हो आपको कांधा दे, आपको हौसला दे, आपको सांत्वना दे, आपकी समस्याओं में आपके बीच खड़ा रहे, ये भी आपको तय करना है। ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ। गांडे आपका है, गांडे का भविष्य आपके हाथों में है, गांडे की तकदीर आपके हाथों में। 1,60,000 का चश्मा क्या पहनते हो? कम से कम तो आग लो भैया। गांडे विधानसभा चुनाव में पुनः सबको धन्यवाद। जोहार विकास जी। एक बार बहुत बहुत शुक्रिया जयराम का, जो आप सबों की उत्साह थी, जो लगाव थी कि हम लोग जयराम दा को सुनेंगे। अब हम चलते हैं प्राय जी।